तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 11th में, और 11th में को दोस्तों मुझे लगा एक छोटा सा क्वेश्चन। ब्रेग्जिट अक्सर चर्चा में है, कल परसों भी मैंने आपको पढ़ाया था ब्रेग्जिट से, यूरोपियन यूनियन और ब्रेग्जिट से रिलेटेड ब्रिटेन के साथ में हम क्या कर रहे हैं, कौन सा समझौता कर रहे हैं, वो मैंने आपको पढ़ाया था। तो दोस्तों एक और न्यूज़ आज हिंदू में आई थी, तो मुझे लगा एक बार तो मैं आपको ये समझा दूँ कि यूके क्या है, ब्रिटेन क्या है, और यूनाइटेड किंगडम कौन सा है, आयरलैंड कौन सा है, और दूसरी बात कि अभी क्यों चर्चा में है। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बना दिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते, बेसिक क्वेश्चन ही बनते हैं मेंस में, तो ऐसा क्वेश्चन बन ही जाएगा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। तो क्वेश्चन देखिए आप, ब्रेग्जिट के पश्चात स्वयं यूनाइटेड किंगडम का अस्तित्व खतरे में है, कैसे? तो कैसे यूनाइटेड किंगडम का अस्तित्व खतरे में है? तो एक बार तो आप यूनाइटेड किंगडम देखिए, ये जो पूरा नक्शा आप देख रहे हो, इसे हम मिला के बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। इस पूरे क्षेत्र को मिला के हम यूनाइटेड किंगडम बोल रहे हैं। और यूनाइटेड किंगडम दोस्तों 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। ये जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है ना, ये सबसे बड़ा वाला पार्ट, ये तो है इंग्लैंड, ठीक है। इसका जो ऊपर की खोपड़ी है, ये है ना, ताज बोल सकते हो, ये है स्कॉटलैंड, ठीक है। ये एक अलग द्वीप बना हुआ है आयरलैंड, और आयरलैंड का भी सिर्फ उत्तरी हिस्सा, मतलब उत्तरी आयरलैंड यूके का पार्ट है। और इधर ये इसके चिपका हुआ है एक बच्चा सा, ये है वेल्स। तो ये 4 देश हैं दोस्तों, 4 देश मिलके यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। और जो ये इतना सा है ना, इसको हम बोल सकते हैं इंग्लैंड और ब्रिटेन। तो इंग्लैंड ब्रिटेन तो ये वाला है, ठीक है। स्कॉटलैंड ये वाला है, वेल्स ये वाला है, और उत्तरी आयरलैंड ये पूरा आयरलैंड है। लेकिन उत्तरी आयरलैंड, सिर्फ उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। तो ये 4 देश हैं दोस्तों, 4 देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड सब अलग अलग है। इंग्लैंड और ब्रिटेन ये वाला ही है। यूनाइटेड किंगडम इन सबको मिला के यूनाइटेड किंगडम बोल रहे हैं। तो आज के बाद में कभी भूलोगे नहीं ना यूनाइटेड किंगडम किसे बोलते हैं, क्योंकि कई बार ये आया हुआ है आईएएस प्री में ये क्वेश्चन कि कौन सा हिस्सा यूनाइटेड किंगडम का नहीं है ना। तो ये छोटी छोटी सी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड फिर मैंने ये क्वेश्चन भी बना दिया कि ब्रेग्जिट के पश्चात यूके स्वयं मुश्किलों में चल रहा है। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें, पहले मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया थोड़ा सा कि यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उसमें शामिल क्षेत्र, मतलब उसमें शामिल क्षेत्र 4 देश शामिल हैं, मतलब इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। जब भी ये कभी याद करो दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे से नक्शे बना लिया करो, खुद को भी याद होगा और आंसर भी अच्छा लगेगा और खुद भी नहीं भूलोगे। तो ये 4 देश मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या आई है ब्रेग्जिट के बाद में दोस्तों, जो यूनाइटेड किंगडम है, पहले दोस्तों ये जो यूनाइटेड किंगडम था ये यूरोपियन यूनियन का ही हिस्सा था। यूरोपियन यूनियन में पहले देश थे 28, अब ये पूरा देश, इसको एक ही देश मानते हैं, ठीक है। वैसे 4 देश मिलके एक देश बनता है यूके, ठीक है। तो ये पूरा यूके पहले किसका हिस्सा था? ईयू का हिस्सा था, और ईयू में देश थे पहले 28। अब ये पूरा यूके निकल गया, तो अब बच गए 27, है ना। लेकिन यूके का मतलब, और इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं ब्रेग्जिट, मतलब ब्रिटेन का एग्जिट हो गया उसमें से, है ना। ब्रिटेन का एग्जिट हो गया किस में से? यूरोपियन यूनियन में से। तो दोस्तों ये घटना होने के बाद में अब जो खुद यूके है उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पूछो क्यों? तो वही 2 पॉइंट मैंने यहाँ बताए हैं कि जब से स्कॉटलैंड में निकोलिया स्ट्रगन पीएम बने हैं, स्कॉटलैंड के दोस्तों नए पीएम बने हैं, नए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी नाम है शायद इनकी पार्टी का, वो जीत के आए हैं। तो वो चाहते हैं कि यूके से अलग होकर स्वतंत्र देश बने। समझ रहे हो आप कि ये पूरा मिलके यूके कहलाता है। और ये जो स्कॉटलैंड है दोस्तों, स्कॉटलैंड में नए पीएम बने हैं निकोलिया स्ट्रगन करके, ये चाहते हैं कि वो इंग्लैंड से अलग हो जाएं और इंग्लैंड से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बने। वो नहीं चाहते ब्रिटेन के साथ रहना, वो चाहते हैं कि हाँ मैं यूके से अलग होकर अपना अच्छे से विकास करूँगा और अच्छा देश बनूँगा। तो जिस पार्टी की अभी सरकार आई है ना स्ट्रगन की, वो पार्टी पहले से ऐलान कर चुकी थी कि अगर हम जीतते हैं तो हम अलग रहना चाहेंगे यूके से। तो अभी दोस्तों जो यूके के प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, कौन है? बोरिस जॉनसन, मैंने कल भी आपको बताया था। तो वो दोस्तों उन्होंने अभी एक, जो स्कॉटिश नेता है उनके एक सम्मेलन बुलाया है ताकि वो इनसे बातचीत कर सके कि भाई तुझे बता, तुझे प्रॉब्लम क्या है, अलग क्यों जानना चाहता है यार, क्यों हमारी बेइज्जती करवा रहा है, देख हम यूरोपियन यूनियन से अलग हो गए, अभी हालत थोड़ी खस्ता है, अभी ये सब मत कर। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया है, इसलिए ये न्यूज़ चर्चा में थी, यही न्यूज़ आई थी हिंदू में, तो मुझे लगा मैं आपको समझा ही दूँ। लेकिन दोस्तों एक और देश है जो दूसरी तरफ, उत्तरी आयरलैंड है ना, ये वाला उत्तरी आयरलैंड, ये वाला
ये आप देख रहे हो आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा। तो ये उत्तरी आयरलैंड है ना, ये जब से ब्रेग्जिट से अलग हुआ है, ब्रेग्जिट के समय से ईयू का भाग बने रहना चाहता है। अब ये आयरलैंड क्या कहता है कि मुझे ब्रेग्जिट करवाना ही नहीं था यार, मेरा ब्रेग्जिट क्यों कर रहे हो, मुझे आपके साथ होना ही नहीं है, मैं ईयू में बना रहना चाहता हूँ। लेकिन ये छोटा सा था, इसकी बात बेचारे ने किसी ने सुनी ही नहीं। अब दोस्तों ये भी मांग कर रहा है अलग होने की, ये भी मांग कर रहा है। ये तो जाना चाहता है ईयू में, और ये जाना चाहता है मतलब स्वतंत्र देश, फ्रीडम चाहता है ये, है ना। ये अभी यूके का हिस्सा नहीं रहना चाहता। तो सोचिए ये वाला भी अलग हो गया, ये वाला भी, तो फिर इतना सा इंग्लैंड बचेगा, फिर बचेगा ही क्या इंग्लैंड के पास में, फिर यूके यूके नहीं रहेगा भाई साहब, फिर वो इंग्लैंड बन जाएगा। तो अब आप समझ रहे हो, ये इंग्लैंड वही इंग्लैंड है जिसने भारत पे 100 सालों तक शासन किया था। तो जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट वाला नियम हो रहा है। इन्होंने हमारे देश में क्या किया था, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी ना, फूट डालो राज करो, है ना। तो अब इनका क्या हो रहा है, इनका भी वही हो रहा है। और यही वो देश था दोस्तों जो हमें उस टाइम पे, जब हमें ये स्वतंत्र करके गए थे, तो क्या बोल के गए थे कि भारत जितनी विविधता भारत में विद्यमान है, उस हिसाब से भारत आने वाले मतलब 10 सालों में भारत के 10 से भी ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे, भारत एक साथ रह ही नहीं सकता। और वो भारत आज दुनिया के सामने सीना ठोक के खड़ा हुआ है, और खुद भाई साहब इंग्लैंड है वो अपनी इज्जत संभालने में चल रहे हैं, मतलब उनसे अपनी नहीं संभल रही, खुद टूट टूट के हिस्से अलग हो रहे हैं। और भारत आज खड़ा है, जितना छोड़ के गए थे उससे कहीं ज़्यादा ही है भारत के पास में, उससे कम थोड़ी है भारत के पास में, और अपनी अच्छी खासी पोजीशन। और यही इंग्लैंड आज भारत के साथ में समझौते कर रहा है, यही इंग्लैंड चाह रहा है कि भाई आप हमारे साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो, आप हमारे लोगों को नौकरियां दो, हम भी आप लोगों को नौकरियां देंगे। इसी इंग्लैंड को हमने कोरोना में सहायता दी है, इसी प्रधानमंत्री ने हमें थैंक यू भी बोला है, और ये अब हमें भी सहायता दे रहे हैं। तो दोस्तों एक ना एक दिन सबका दिन आता है, भारत हमेशा अपने सही रास्ते पे चला है, तो भारत के साथ बुरा कभी हो ही नहीं सकता। और दोस्तों ये तो सब कहने की बातें हैं, सब अपनी जगह अच्छे ही होते हैं। उस टाइम पे ऐसा जमाना था कि उपनिवेश बनाना मतलब लोगों की थी एक, उस टाइम पे राजा भी तो होते थे, एक राजा को मार के दूसरे राजा चलता था, इसी तरह से उपनिवेश होते थे, कमजोर राष्ट्र ऊपर शक्तिशाली राष्ट्र शासन कर लेते थे। तो ये तो सब कहने की बातें होते हैं, टाइम टाइम की बातें होती हैं, मजाक की बात है। लेकिन अभी इंग्लैंड में ये मुद्दा चल रहा है। तो दोस्तों तो ब्रेग्जिट का के पश्चात में यूके का अस्तित्व खतरे में है। इसी कारण ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, मतलब बोरिस जॉनसन है ये, बोरिस जॉनसन ने स्कॉटिश नेताओं की एक मीटिंग अभी आयोजित की है। तो छोटी सी न्यूज़ चर्चा में थी, मुझे लगा इस बहाने मैं आपको इंग्लैंड की स्थिति भी बता दूंगी, और थोड़ी सी ये चर्चा में है ये भी बता दूंगी। हो सकता है दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ऐसे बन जाते हैं कभी कभी वर्ल्ड अफेयर से ऐसे क्वेश्चन, तो हो सकता है बन जाए। तो उम्मीद है आपको अच्छा भी लगेगा और आपको कहीं ना कहीं मदद ही करेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों आप शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर भी किया करो प्लीज़, मुझे ज़रूरत है चैनल को ग्रो करने की। तो प्लीज़ खुद देख रहे हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने दोस्तों से भी शेयर किया करो दोस्तों, मेरी भी थोड़ी सी अप्रिसिएशन किया कर दिया करो, ताकि मैं जितना मतलब चैनल ग्रो होगा उतनी ज़्यादा क्वालिटी सुधरेगी, कोशिश करूँगी। मतलब मुझे भी तो अंदर से मोटिवेशन मिलता है ना। बाकी आप लोगों की मर्जी है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।